वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट के वीडियो में मैंने ऑटो साइकिल के पीवीटीएस डायग्राम के बारे में जाना था। ऑटो साइकिल क्या होता है उसके बारे में हम लोग जाने थे। ऑटो साइकिल के पीवी डायग्राम को ड्रॉ किए थे। ऑटो साइकिल के प्रैक्टिकल पीवी डायग्राम और आइडियल पीवी डायग्राम जंक्शन के साथ हम लोग समझे थे। डिफरेंट स्ट्रोक ऑफ ऑटो साइकिल समझे थे। 4 स्ट्रोक के बारे में समझे थे। फिर उसके बाद हम लोग टीएस डायग्राम को ड्रॉ किए थे। इक्वेशन को कैसे लिखना वो मैंने बताया था कि इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। इक्वेशन में एंट्रोपी अगर कहीं पे कांस्टेंट है तो कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कर्व अगर टीएस डायग्राम में अगर 2 से 3 के बीच में कर्व जा रहा है तो क्यों जाएगा, मैं ऑलरेडी आपको सारा चीज इक्वेशन के थ्रू प्रूफ करके बता दिया था। ठीक है, तो आई होप आप लोग वो सब चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। लास्ट वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी सीरियसली देखा होगा। चलिए आज फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आज फिर से हम एक नए सेशन के साथ आए थे। जो रिमेनिंग पार्ट था डेरिवेशन करना एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल को, उसको आज हम लोग डेराइव करेंगे। आज उसको अच्छे से समझेंगे। देखिए आप लोग है ना काफ़ी डीपली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि आप लोग एक बार चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएंगे, ये सब चीज़ों को एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने में आसानी होगा, न्यूमेरिकल करने में आसानी होगा। इसलिए आप हर चीज़ को, हर पॉइंट को काफ़ी माइन्यूटली समझे, काफ़ी डीपली समझे। मैं बार बार इस चीज़ पे प्रेशराइज दे रहा हूँ। कंसेप्ट आपको अच्छा करना ही पड़ेगा अगर थर्मल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट अच्छा करना है तो देखिए लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था टीएस डायग्राम के तक बताया था। ठीक है, तो 4 प्रोसेस जो ऑटो साइकिल में होता है उसके बारे में मैं डिस्कस किया था, और उसके बाद उसका टीएस डायग्राम कैसे प्लॉट करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताया था। ठीक है, आज के सेशन में हम डेरिवेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको फिर से रिवाइंड कर देता हूँ कि 2 से 3 1 2 प्रोसेस था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस था। ठीक है, मतलब इसमें आपका हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम। उसी तरह से 3 से 4 जो था ये भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन था, इसमें भी हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा। तो आपके पास 2 प्रोसेस बच गया, 1 4 और 2 3। ठीक है, अब चूंकि आपको साइकिल चलाना है तो साइकिल में हीट एडिशन भी देना पड़ेगा, हीट एडिशन भी देना पड़ेगा और हीट को रिजेक्ट भी करना पड़ेगा, हीट को रिजेक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बच गया था। कांस्टेंट वॉल्यूम था 2 से 3 में आपका क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होगा, और 4 से 1 में क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होगा। ठीक है, चलिए अब डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, वही चीज मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। ठीक है, ये पीवी डायग्राम है। ठीक है, तो पीवी डायग्राम में मैं क्या किया, इसको मान लिया ए बी सी डी। तो बी से सी के बीच में क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है, और ए से डी के बीच में क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है। ये जो Q1 है, ये Q1 आपका हीट एडिशन है सिस्टम में, और Q2 जो है हीट रिजेक्शन है। ठीक है, चलिए आज हम इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं, अच्छे से समझते हैं कि डेरिवेशन कैसे करना है हमको। तो देखिए चूंकि यहाँ पे 1 ए से बी कौन सा प्रोसेस है, ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में क्या रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो रिवर्सिबल है तो चूंकि कंप्रेशन है तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, तो उस केस में मैं ऑलरेडी आपको आइडियाबैटिक के केस में बता दिया था कि आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आप एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। एक होता है पी वी आइडियाबैटिक के लिए इक्वेशन आपका होता है पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और हम जानते हैं आइडियल गैस यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो पीवी इक्वल टू आरटी भी होता है। तो पीवी इक्वल टू आरटी भी हम जान सकते हैं। तो अब क्या है, यहाँ पे इक्वेशन इसने लिखा है टी और वी के फॉर्म में लिखा है, मतलब यहाँ वॉल्यूम तो है लेकिन यहाँ प्रेशर नहीं है। तो ये क्या किया है, इस इक्वेशन में से प्रेशर का वैल्यू निकाल दिया। प्रेशर का वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर का वैल्यू आप यहाँ पे निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, प्रेशर का वैल्यू निकालेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, आर टी अपॉन वी हो जाएगा, आर टी डिवाइडेड बाई वी हो जाएगा। तो वी हो जाएगा, तो यही वाला वैल्यू को यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे पुट करके और ये वाला इक्वेशन बन गया। तो ये हो जाता है टी वी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। चूंकि ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो ए से बी के लिए लिखेंगे टी ए वी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू टी बी वी का पावर गामा माइनस 1। उसी तरह से ये इक्वेशन एक हो गया, ये ए बी क्या था आइडियाबैटिक के लिए। उसी तरह से बी से सी में क्या हो रहा है, बी से सी में कांस्टेंट
कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो उस केस में क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये CVDT होगा, CV कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस CVDT होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ठीक है। तो B से C के लिए आप जब इक्वेशन लगाएंगे ना, तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब यूज करेंगे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस PdV, तो आप कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ले रहे हैं, मतलब चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू क्या ले रहे हैं, चेंज इन वॉल्यूम आपका जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, तो ये आपका डेल्टा Q इज इक्वल टू du हो जाएगा, मतलब। और ये चूंकि आइडियल गैस है, तो इसको हम लिख सकते हैं du इज इक्वल टू CVDT। देखिए इक्वेशन में जैसे जैसे लिख रहा हूँ सब आपको समझना है, ठीक है। मैं फर्स्ट लॉ से चला, फर्स्ट लॉ यहाँ पे लिखा डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस PdV, क्योंकि यहाँ पे हीट एडेड जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इसीलिए चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपके पास बच गया ये डेल्टा Q इज इक्वल टू du, तो du इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आइडियल गैस के लिए, CVDT, तो वही यहाँ पे मैं लिखा। जब इस दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से Q1 निकल के आ जाएगा CB, और यहाँ पर टेम्परेचर TC माइनस TB, चेंज इन टेम्परेचर dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, इसी को तो लिखा है, इसी को तो इसने लिख दिया है, TC फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो ये इक्वेशन आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से ये लिख दिया, तो उसी तरह से फिर C से D के प्रोसेस पे चलते हैं। C से D में आपको क्या मिल रहा है, आपको एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो फिर से वही इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे, TD भी 1 का पावर गामा माइनस 1, TC भी 2 का पावर गामा माइनस 1, ठीक है। तो अब उसके बाद हीट एडिशन वाला वैल्यू हम लिख दिए। अब हीट रिजेक्शन आपका होना चाहिए था, D से A में आपका हीट रिजेक्ट हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है D से A के बीच में, मतलब एग्जॉस्ट प्रोसेस है, तो ये भी कैसा है, ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आपका लिखा हुआ है, ये भी आपका कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो Q2 को कैसे लिख देंगे, जैसे यहाँ Q1 लिखे CVDT, तो यहाँ भी लिखेंगे CVDT, तो CB इंटू TD माइनस TA, हीट रिजेक्शन है, हमको लिखना चाहिए था TA माइनस TD लिखना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ रिजेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं, इसलिए बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर लिखेंगे। तो बड़ा टेम्परेचर कौन सा है, यहाँ पे ये दोनों में बड़ा टेम्परेचर कौन सा है, TD जो है वो टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये TD इज ग्रेटर देन TA होगा, ठीक है। देखिए इसका हम एक बार आपको दिखा देते हैं इसमें इंट्रोपी वाले में, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो फोर्स, यही वाला तो इक्वेशन था, ये 3 से 4 वाला था। देखिए यहाँ से 3 से ये 4 से 1 वाला जो प्रोसेस था, 4 से 1 वाला जो प्रोसेस था, देखिए ये 4 से 1 वाला प्रोसेस है, टेम्परेचर किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है और इसका कम है, तो हम कौन सा टेम्परेचर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ना T4 माइनस T1, तो यहीं पे तो TD है, नीचे में क्या है, यहाँ पे देखिए TD है, तो TD माइनस TA, इसी तरह से हम लोगों ने लिख लिया है। तो आई होप आपको हीट एडिशन समझ में आ गया होगा, हीट रिजेक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इफिशियंसी निकालते हैं, तो इफिशियंसी बराबर क्या होगा, इफिशियंसी बराबर क्या होगा, द इफिशियंसी ऑफ इंजन हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस Q2 बाई Q1 होता है, ये इतना जानते हैं। तो यही वाला सेम, तो Q2 का वैल्यू यहाँ से निकालिए, देखिए इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, देखिए यहाँ से आप क्या कीजिए, Q2 का वैल्यू उठाइए और यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ से Q1 का वैल्यू उठाइए और यहाँ पे फिर पुट कीजिए, तो इक्वेशन फाइनल एक्सप्रेशन जो है आपके इस फॉर्म में आ जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन आपके इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा जब वैल्यू आप पुट कर देंगे तो, ठीक है। उसी तरह से फिर आप क्या करेंगे कि जो आपका ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है TA भी गामा माइनस 1, TB भी का पावर गामा माइनस 1, और ये दोनों का रिलेशन जब यूज करेंगे, तो आपको बाद में चल के ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, 1 माइनस
1 डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई V2 बाई V1 का पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा। तो यही RC जो लिखे हैं ना, ये कंप्रेशन रेशियो लिखे हैं हम, कंप्रेशन रेशियो लिखे हैं, ये वाला इसका वैल्यू हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाई V1, ये कंप्रेशन रेशियो है, ठीक है। तो यही ये कंप्रेशन रेशियो के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कंप्रेशन रेशियो के बारे में इंट्रोडक्शन टू ऑटो साइकिल था, उसमें कंप्रेशन रेशियो को अलग से मैं बता चुका था क्या था। तो आप वही रिलेशन जब यूज करेंगे तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन जब निकालेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन आपका ये निकल के आ जाएगा, ये वाला फाइनल एक्सप्रेशन आपका निकल के आ जाएगा, जो कि हमेशा यूज होगा। इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो कैसे कैसे मैंने इक्वेशन को लिखा, इस सबको अच्छे से समझने का चीज है। ये फाइनल आपका ये डायग्राम इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसके बाद चूंकि यहाँ पे देखिए कंप्रेशन रेशियो को आप वैल्यू को बढ़ाएंगे, कंप्रेशन रेशियो को वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, 1 बाई समथिंग वैल्यू क्या होगा, ये घटेगा, ये पूरा वैल्यू घटेगा, तो 1 में से कम वैल्यू घटेगा तो ये इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इस केस में बढ़ जाएगा। तो इफिशियंसी बढ़ जाएगा तो मतलब कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू अगर कम रखेंगे तो इफिशियंसी आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो का ग्राफ है और इफिशियंसी के टर्म में, यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो का जैसे जैसे वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं, देखिए या फिर से मैं समझा रहा हूँ, कंप्रेशन RC कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू आप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये पूरा वैल्यू कम होगा तो इस वाले पूरा वैल्यू में से ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, कम घटेगा। तो कम घटेगा तो उस केस में कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। मतलब आप कंप्रेशन रेशियो अगर बढ़ाएंगे तो उस तरह से इफिशियंसी भी बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो आपका इफिशियंसी भी बढ़ रहा है, ठीक है, इसी तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। जनरली जो होता है कंप्रेशन रेशियो, जो पेट्रोल साइकिल का इफिशियंसी जो होता है वो नियर अबाउट आपका 50% के आसपास होता है, ठीक है। बाकी हीट आपका वेस्टेज हो जाता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे लिखा है टिपिकल कंप्रेशन रेशियो फॉर गैसोलीन इंजन, गैसोलीन मतलब पेट्रोल, गैसोलीन जैसा ही बोले तो आप समझ जाइए पेट्रोल के बारे में बात कर रहा है, पेट्रोल के बारे में बात कर रहा है, पेट्रोल, ठीक है। तो गैसोलीन के जैसा ही बोलेंगे वैसा ही आप समझ जाइए कि पेट्रोल का बात हो रहा है, ठीक है। तो पेट्रोल, गैसोलीन का मतलब पेट्रोल है। तो ये एक टिपिकल मतलब आपका दे रहा है ऑन एन एवरेज 7 से 10 के बीच में कंप्रेशन रेशियो होना चाहिए, 7 टू 10 के बीच में आपका कंप्रेशन रेशियो होगा, 7 टू 10 के बीच में आपका कंप्रेशन रेशियो होगा ऑटो साइकिल का, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझे होंगे। हर चीज को जितना भी डेरिवेशन मैं करवाया हूँ, जितना भी बताया हूँ, हर इक्वेशन को मैं लिखा हूँ, हर इक्वेशन को राइट डाउन करके दिखाया हूँ, फिर चीजों को अच्छे से समझाया हूँ, कैसे हीट एडिशन लिखेंगे, कैसे हीट रिजेक्शन लिखेंगे, ठीक है। वो चीज आप काफी अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। और ऑटो साइकिल का इफिशियंसी को आपको प्रूफ करने में आसानी होगा। हर चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, हर चीज को अच्छे से समझिए और वीडियो को अंत तक देखिए, हर एक पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं वीडियो पढ़ाने के दौरान बीच बीच में वैसा पॉइंट बताते रहता हूँ कि जो काफी डेप्थ के बाद में समझ में आएगा। उस पॉइंट को अपने दिमाग में स्ट्राइक कीजिए कि सर क्या बता रहे हैं, ठीक है। अगर वो चीज आप पिक कर पाएंगे तो आपके लिए ये थर्मल इंजीनियरिंग उतना आसान होते जाएगा, आप चीजों को अच्छे से समझते जाएंगे और आप इसको है ना काफी अच्छे से न्यूमेरिकल में यूज कर पाएंगे, काफी अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे। अच्छे लेवल का एग्जाम होता है ना, उसमें जो अच्छा क्वेश्चन आएगा वो आपको अटेम्प्ट करने में आसानी होगा। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन में मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा, नए कंसेप्ट के साथ आऊँगा, नए एनर्जी के साथ आऊँगा। आई होप जितना एनर्जी मैं दिखा रहा हूँ उतना एनर्जी आप भी दिखाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।